अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस किचन। बेटा आज हम आपके लिए 9th केमिस्ट्री में आपके लिए टॉपिक लाए हैं, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है? दरअसल एटॉमिक नंबर बहुत ईजी है बेटा। कोई भी एक एटम होता है, दैट इज़ एटम, कोई भी एटम लाइक यूर सोडियम, एक सोडियम है, ठीक है जी। और उसके बाद कौन सा एटम हो सकता है? आपको पता है एटम होता क्या है? सबसे पहले एटम की अगर हम बात करेंगे तो एटम होता क्या है? एटम बेटा किसी मॉलिक्यूल का छोटा सा ज़रा भी एटम कहला सकता है। आप किसी मादे का छोटे से छोटा ज़रा हम उसको एटम कह सकते हैं। किसी एलिमेंट का छोटा से छोटा ज़रा भी हम उसको कह सकते हैं। तो कौन से हो सकते हैं? सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, और उसके बाद हाइड्रोजन हो सकता है, और बहुत सारे एटम्स जो है बेटा। ये एटम आते कहाँ से हैं बेटा? ये अनासिर से आते हैं। ये बहुत सारे जो एटम होते हैं ये कहाँ से होते हैं बेटा? ये एलिमेंट्स से आते हैं। कहाँ से आते हैं बेटा? एलिमेंट्स से आते हैं, एलिमेंट्स से। तो बेटा एलिमेंट्स में तो आते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बहुत सारी मिसालें लिख दें तो असल में एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर बेटा ये किसी भी एटम में प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। कितने जी? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, ठीक है जी। किसी भी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बेटा उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा आपने सोडियम का तो नाम सुना होगा, एक बहुत ही जो है मशहूर चीज़ है सोडियम। सोडियम का नाम तो आपने सुना होगा, दिस इज़ Na, जिसको हम क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं, ठीक है बेटा। बेटा आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता है कि बेटा सोडियम के अंदर क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन सोडियम के अंदर बेटा होते हैं 11 प्रोटॉन होते हैं, और इसमें बेटा न्यूट्रॉन की तादाद जो होती है वो कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है जी। और इसमें जो बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के अंदर बेटा, वो पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको पता है जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने होंगे बेटा? 8 इसमें आ जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8, और एक बेटा उसमें आखिरी शेल में जस्ट एक इसका इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेटा अब हमने क्या करना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर मालूम करना है। तो इसमें आपने चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं। तो बेटा सोडियम में जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो है जी 11। तो ये 11 क्या होगा बेटा? उसका एटॉमिक नंबर होगा। वो क्या होगा बेटा? इसका एटॉमिक नंबर होगा ऑफ सोडियम। इस तरह हाइड्रोजन है बेटा। हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन का जब स्ट्रक्चर बेटा हम बनाते हैं तो उसमें जस्ट वन क्या होता है? एक ही जस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसका न्यूक्लियस बना रहा हूँ, जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जो कि घूम रहा होता है, और उसके मरकज़ के अंदर जस्ट 1 प्रोटॉन बेटा होता है। क्या होता है बेटा? प्रोटॉन जो होता है वो कितना होता है? ओनली 1 प्रोटॉन होता है। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि इसमें जस्ट एक प्रोटॉन होता है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या है जी? वो 1 है। तो हाइड्रोजन जो है वो 1 है। और ये जो एटॉमिक बेटा नंबर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसे किसी का, हम अपने डेली लाइफ में किसी का नाम लेते हैं कि भाई उसका नाम आदिल है, उसका नाम सलीम है, तो बेटा ये जो अनासिर होते हैं ये जो हैं उनके एटॉमिक नंबर से जो है उसका हम जो है पहचान कर सकते हैं। हम अनासिर को इसके एटॉमिक नंबर से पहचान सकते हैं। और ये बेटा ये जो एटॉमिक नंबर होता है, इसी एटॉमिक नंबर के लिहाज से बेटा आपका जो पीरियडिक टेबल होता है उसमें अनासिर को, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से तमाम अनासिर को रखा गया है। तो ये था बेटा आज का एटॉमिक नंबर। बेटा इसको आपको इस पे बहुत सारे सवाल भी इस पे आ सकते हैं, तो हम अगली वीडियो पे आपको बताएंगे कि किस तरह सवाल आ सकते हैं। कुछ एटॉमिक मास जो है आपको बता के आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन बताया जा सकता है, और आपको कहने अच्छा बेटा एक और चीज़ एटॉमिक नंबर को Z से ज़ाहिर किया जाता है। एटॉमिक नंबर को Z से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है जी बेटा। इसको आप ज़रूर याद कीजिएगा। Z का जो निशानी है इसको एटॉमिक नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।